इस दुनिया की कोई भी चीज जिसकी फॉर्म है, जिसका कोई आकार है, जो दिख रही है, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो जानी जा सकती है, जो थॉट के अंडर आती है, जो थॉट से सोची जा सकती है, वो सारी चीजें बहुत ही लिमिटेड हैं। और क्योंकि वो सारी चीजें बहुत ही लिमिटेड हैं, तो ये चीजें खत्म भी हो सकती हैं। अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, माउंटेन्स हैं, या हम बात करें अर्थ पूरी पूरी एक जिस पर लाइफ है, कभी ऐसा हो जाता है कि हजारों सालों बाद एक ब्लैक होल पास में आ जाता है और अर्थ को निगल लेता है। बिकॉज अर्थ इज लिमिटेड, बिकॉज इट्स ऑफ मटेरियल, बिकॉज इट्स अ मैटर, क्योंकि ये पदार्थ है। तो क्योंकि ये पदार्थ है, इसका इसका खत्म होना निश्चित है। कोई भी चीज जो लिमिटेड है, उसका खत्म होना निश्चित है। चाहे वो हमारी फिर ह्यूमन बॉडी हो, जो कि हम देखते हैं, एक फैक्ट है, ह्यूमन बॉडी एक ना एक दिन तो खत्म होगी। इसकी लाइफ लिमिटेड है ह्यूमन बॉडी की। तो जो भी हम अपने आसपास रियलिटी देख रहे हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, पेड़ पौधे वगैरह, या हम अपने आसपास के लोगों से मिल रहे हैं, दैट ऑब्जेक्टिव रियलिटी is very limited, and it destined to go in a vain. ये destined है डिस्ट्रॉय होने के लिए, and hence conflict, and hence क्योंकि हमारा नेचर रहता है कि हम कोई परमानेंट चीज देखें, कोई एटर्नल चीज देखें। ये क्यों होता है हमारा नेचर, जरा इसको देखो। इसीलिए फिलोसफर्स, एंसेंट फिलोसफर्स बोलते हैं ये दुनिया एक माया है, मैट्रिक्स है। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि कोई हमने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया, जैसे ये मोबाइल है, इसको ये हमारी थॉट की रेंज में है कि हम ऐसा मोबाइल दोबारा बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, एक शेर हम दोबारा नहीं बना सकते अपनी तरफ से, वो नेचर के थ्रू बनेगा। अगर मैं नेचर की बात करूं, तो नेचर थॉट्स के इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। हम दूसरी एक अर्थ नहीं बना सकते। तो क्योंकि नेचर थॉट के इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये फिर भी लिमिटेड है, फिर भी ये लिमिटेड है। तो कोई भी चीज जो फॉर्म लेगी, आकार लेगी, जिसमें मटेरियल यूज होगा, मटेरियल ब्रेन यूज होगा, हम कहानियां बनाते हैं, रिलेशनशिप की कहानियां होती हैं, हमारी हमारी प्रोफेशन की कहानियां होती हैं। इट्स कीप ऑन चेंजिंग, लाइफ कीप ऑन चेंजिंग, बदल रही है। और जब हम इसको बदलता हुआ देखते हैं, क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं, तो फिर हमें तकलीफ, दिक्कत होती है। और ये इसलिए होती है, ये हमें बताने के लिए, याद दिलाने के लिए
कि हमारा जो एक्चुअल नेचर है वो ये है कि हम अनंत है, हम अनलिमिटेड है। ये जो चीजें फॉर्म ले रही हैं ये उससे फॉर्म ले रही हैं जो अनलिमिटेड है, जो अनंत है। और इस अनंत से तुम, इस अनलिमिटेड से जो सोर्स है, जिसको लोगों ने गॉड कहा, जो इमेजरेबल है, जो अननोन है, जिसको लोगों ने पर ब्रह्म कहा, ये सोर्स जो है वो कंप्लीटली, वो उससे हम किसी भी तरह की फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड तरह की हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी लिमिटेड रहेगी, क्योंकि हमने उसको अब एक्सप्रेस कर दिया, उसको एक्सप्रेस कर कर हमने उसको लिमिटेड कर दिया। और क्योंकि उसका रियल नेचर लिमिटेड नहीं है, वो एटर्नल है, क्योंकि उसका नेचर जो है वो इनफाइनाइट है। तो हम जब जब उसको लिमिटेड करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि जो सत्य है वो अनलिमिटेड है। तो किसी भी चीज की हम फॉर्म अगर क्रिएट करना चाहेंगे, जो कि कौन कर रहा है, फॉर्म क्रिएट कौन कर रहा है, कैसे हो रही है, हमारा माइंड कर रहा है। अगर हम बात करें, ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं। तुम देखो ह्यूमंस के अंदर कितनी एंजाइटी है, कितना डिप्रेशन है, कितनी इनसिक्योरिटी आती है, वो कितना सोचता है, कितनी ओवर थिंकिंग होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि एक टाइम पर सर्वाइव करने के लिए उसको ये सारी चीजों की जरूरत थी। वो आगे पीछे देखता रहता था, वो कि कैसे उसको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, वो बहुत सारी चीजें तो वो उसके जीन्स में आ गई। उसके माइंड ने देखो कैसे उसको बायोलॉजिकली इनहेरिटेड कर दिया और जीन्स बना दिए। अभी भी आपका जो माइंड है, अगर आप अपने माइंड को देखोगे तो आपका माइंड एक रियलिटी आपके अंदर क्रिएट कर देगा। आपके अंदर वैसे ही हार्मोन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो एक रियलिटी ले लेंगे। अगर आप सोचना स्टार्ट कर दो तो माइंड मैटर को अफेक्ट कर रहा है आपके अंदर, आपके सेरोटोनिन लेवल को माइंड अफेक्ट कर रहा है। सो ये जो माइंड है, क्योंकि ये भी एक माइंड है, ये भी एक चीज है, हैंस लिमिटेड और कंफ्लिक्ट में है ये, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल नेचर है वो इनफाइनाइट का है, वो अनलिमिटेड नेचर है। तो क्या किया जाए फिर? तो जस्ट जो भी चीजें हो रही है उनको बस देखा जाए, बिना रिएक्ट करे, बस एज इट इज, जैसी वो है। और इस माया का, इस माया से लड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये माया है ही नहीं, जो है नहीं हम उससे लड़ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रू नहीं है, ये सच्ची नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड है, क्योंकि ये फेक है। और हम इससे लड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि हम इसको बस देखें, इसके मजे लें, इस नाटक को देखते रहें, इस तमाशे को देखते रहें, इस पिक्चर को बस देखते रहें। और जो भी सुख दुख चीजें आ रही हैं, इनको भी बस देखते रहें, इस पिक्चर को, इस कहानी को बस देखते रहें, सुनते रहें, जीते रहें इस कहानी को। क्योंकि जो इस कहानी को जी रहा है, जो इम्पार्शियल स्पेक्टेटर है, जो तुम्हारा वाइस एडवोकेट है, जो हमेशा माइंडफुल रहता है, जो तुम्हारे अंदर एक दृष्टा है, जो हमेशा साक्षी भाव में रहता है, जो जो तुम्हारे अंदर ब्रह्म है, वो तो अनलिमिटेड है। और जितने लोगों ने इसको डिस्कवर किया, उन्होंने क्यों बताया कि इसका कोई पाथ नहीं है, ये पाथलेस है? क्योंकि रास्ता तो उस चीज का होता है जो कहीं दूर है। अगर हमें कहीं जाना है उसके लिए रास्ता चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो है ही, उसके लिए कैसा रास्ता? जो चीज ऑलरेडी हमारे पास है उसको पाने के लिए कैसी कोशिश?
यू आर ऑलरेडी फ्री, यू आर ऑलरेडी अनलिमिटेड, बट बिकॉज तुमने जो कहानियां अपने आसपास गढ़ी हुई है, जिसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, हमारी बनी हुई है, कंडीशनिंग बनी हुई है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमने जाना है समझा है, हम उस बैरियर को आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पाते, हम बस उसमें ही रहते हैं, एक कुएं के मेढक की तरह। जब हम चीजों को थोड़ा हटकर देखना स्टार्ट करते हैं, फिर हमें लगता है कि चीजें बहुत वास्ट है, बहुत अनलिमिटेड है और हम अनंत हैं। और जिसने फिर ये देख लिया और जान लिया, फिर वो कह देता है आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, यू आर दैट। और इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बातें हैं कि क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं, मैंने बोल दिया तत्वमसि, आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि, या मैं भी इसको एक तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इससे भी बचना है, क्योंकि एक्सप्रेस करना भी एक तरह का लिमिटेशन है, इसको लिमिट करना है। और अगर आपने ये मेरे थ्रू जान लिया तो ये आप एक्सप्रेस किया हुआ ले रहे हैं, थॉट का ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंफ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। आपको ध्यान से देखना है, अपने हिसाब से इसको देखना है कि कैसे मैं अनलिमिटेड हूं, कैसे मैं इनफाइनाइट हूं। थैंक यू वेरी मच।